नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। आपको बताएंगे कि आज कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है। जानकार क्या बताते हैं कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी और किसमें आप आज मुनाफा कमा के चल सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कैसर सीड से। तो आपको बता दें कि कैसर सीड का मार्च वायदा आज 4300 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4296 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड के अंदर लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि चाइना की तरफ से कैसर सीड की जो डिमांड है काफी अच्छी निकल के सामने आ रखी है। वहीं ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कैसर सीड की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकेगी। कैसर की जो निर्यात मांग है वो लगभग तेजी की ही तरफ रहेगी। कैसर सीड की जो निर्यात डिमांड, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, उसमें हम आगे आने वाले समय में एक तेजी देख पाएंगे, जिसकी वजह से कैसर सीड की जो कीमतें हैं उनमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन आने वाले समय में कैसर सीड की कीमतों का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ रहेगा। यहीं से बात करें अगर चने की, तो आपको बता दें कि यह चने का मार्च वायदा 4695 के स्तर पर खुला है और आज 4676 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। यहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो आपको बता दें कि बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2330 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2314 के स्तर पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के अंदर इस वक्त एक मामूली करेक्शन देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर धनिया की, तो आपको बता दें कि आज धनिया का अप्रैल वायदा 6550 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6520 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। धनिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर ग्वारगम की, तो ग्वारगम का मार्च वायदा आज 6140 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6156 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यही बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का मार्च वायदा आज 3890 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 3884 के स्तर तक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा आज 13645 के स्तर पर खुला है। वहीं इस वक्त 13685 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जीरे के अंदर हम देख रहे हैं कि जीरे के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त लगभग आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। जीरा में हम देख रहे हैं कि जीरा इस वक्त 13600 के ऊपर ही सस्टेन करके चल रहा है। इनसे बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा आज 5295 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5312 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आधे फीसद की तेजी के साथ। यही बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा आज 1154 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1151 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल के अंदर देख रहे हैं कि हम रिफाइंड सोया तेल के मार्च वायदे के अंदर 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं सोयाबीन का मार्च वायदा 4890 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4921 के ऊपर, यानी कि 4921 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और सोयाबीन के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। जैसे कि बीते कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर रिकवरी बनती हुई नजर आई थी, लेकिन उस रिकवरी में एक थोड़ी हल्की फुल्की मंदी तेजी भी देखने को मिली थी। कभी किसी दिन खाद्य तेल के जो बाजार थे वो एकदम से तेज देखने को मिल रहा था, किसी दिन में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। ये सब बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी में हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे दोबारा से खरीदारी बन के निकल के फिर से सामने आ रही है। हल्दी में हमने बीते कारोबारी सप्ताह देखा था कि हल्दी का जो बाजार था 7900 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, फिर वहां से एक मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। हमने 7200 तक के भी लेवल जाते हुए देखे थे हल्दी के अंदर। अब वहां से निचले स्तर पर दोबारा से खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि आज हल्दी का अप्रैल वादा 7554 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 7660 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलने से सही रहेगा और आज सबसे ज्यादा वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जो आपको आज सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के दिला सकती हैं। रूपा जी, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि लगभग 1.5% की तेजी के साथ सोयाबीन कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय है आज सोयाबीन के अंदर?
सोयाबीन का जो बाजार है तेजी की तरफ अभी और कितने दिनों के लिए रहने वाला है? देखिए, जिस हिसाब से सोयाबीन के अंदर तेजी आई है और अब 4900 के ऊपर है, तो जी। कभी भी हो सकता है कि 5000 का स्तर भी छू दे। जिस हिसाब से मोमेंटम बनी है और विदेशी बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है, उसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी। एक्सपायरी हो चुकी है अब फरवरी वायदा के मार्च वायदा में भी रैली जो है वापस से उठती हुई नजर आ रही है, और आज हो सकता है आपको 4960 तक ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे। तो सोयाबीन अभी 40 से 50 रुपए की तेजी और दिखा सकती है। जी। तो रूपा जी, माना जाए कि अगर सोयाबीन 5000 के ऊपर भी कारोबार करती हुई नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, 5000 एक अहम रेसिस्टेंस होगा, उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हो सकता है कि 4980 से 5000 का स्तर देखने को मिल जाए। जी। तो रूपा जी, अभी ऐसी सिचुएशन में निवेशकों को क्या करके चलना सही रहेगा? खरीदारी करें या फिर ऊपरी स्तर से बिकवाली करें? इन लेवल्स के ऊपर अखिलेश बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग जी। हावी हो सकती है। ये लेवल्स बाइंग के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, बल्कि ऊपरी स्तरों पर माल निकालने के लिए सही है ये लेवल्स। इन लेवल्स पर आपको अपना प्रॉफिट नीचे से जो खरीदारी है उसको बुक करना चाहिए। जी। तो यानी कि सोयाबीन के अंदर कभी भी एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ सकती है। तो रूपा जी के अनुसार आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी हम देख रहे हैं कि सरसों इस वक्त जो कारोबार करती हुई नजर आ रही है उसके अंदर भी एक आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। सरसों भी इस वक्त 5300 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपके अनुसार आज सरसों में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा और सरसों क्या लेवल्स दिखा पाएगी आज के कारोबारी सत्र में? देखिए, सरसों के अंदर आज फ्रेश कोई पोजीशन ना लें, और लेकिन आज जो मार्च वायदा है उसमें थोड़ा सा तेजी का रुझान बना हुआ है, और जी। ऊपर में मार्केट हो सकता है कि 30 से 40 रुपए का एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दे, लेकिन मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है। अभी एक दो दिन वेट कीजिए, बाजारों के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। जी। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि रिफाइंड सोया तेल का जो बाजार है वो कैसा देखने को मिल सकता है? रिफाइंड सोया तेल का बाजार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? हम देख पा रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल का बाजार आज 1150 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 1162 का स्टॉप लॉस के साथ जिनका भी सेलिंग है एक बार होल्ड रखें। मुझे लगता है कि कल तक बाजारों के अंदर करेक्शन आ जाएगी। अभी आज जो है बाजार एक बार फिर से थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ हो सकता है तेजी वाला हो, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें 1162 का। अगर वो कटता है तो फिर मार्केट जो है वापस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज वहीं से गिर जाएगा। तो 1162 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं चिराग जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा 1110 पे सेल किया हुआ है, होल्ड करें या बाई कर लें? देखिए, अभी होल्ड कीजिए, जहां आपने इतना वेट किया थोड़ा और वेट कीजिए। 1162 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड करें। मुझे लगता है कि एक बार नीचे आ जाना चाहिए और 1110 के इनफैक्ट नीचे जाना चाहिए मार्केट। थोड़ा बहुत बाउंस बैक है, जरूर रिकवरी दिखा रहा है मार्केट, और आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, आज तेजी बनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आने वाले दिनों में बाजार जो है वो गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ बबलू गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल भी रिफाइंड सोया तेल को आ रहा है लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर अभी जो तेजी देखने को मिल रही है, अब वहां से मुनाफा वसूली बनती हुई कब तक देख पाएंगे? देखिए, 1160 1162 जो मैंने लेवल्स बताए, इन लेवल्स के आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर 1180 हो सकता है कि ऊपर चला जाए, लेकिन यहीं से ही बाउंस जो है डाउन साइड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और बाजार जो है लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1162 से बाजार जो है वो करेक्शन मोड में जा सकता है। जी। यहीं से रूपा जी एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रेम बंसल जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सरसों अगर गिरावट दिखाती है तो निचला स्तर सरसों का मैक्सिमम कहां तक देखने को मिल पाएगा? देखिए, अगर गिरावट आती है तो 300-400 पॉइंट की करंट लेवल से बड़े आराम से गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार बाजारों के अंदर तेजी जी। देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि 5300-5400 ये लेवल हो सकते हैं। 5400 जहां से बाजार जो है वो प्रेशर दिखा सकता है, और नीचे में 5000 का स्तर देखने को मिल सकता है। टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट डाउनसाइड है, आ सकता है 5000 का स्तर जल्द ही। मुझे लगता है कि 5000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, नितिन मिश्रा जी, जिनका सवाल सीपीओ को लेकर आ रहा है, क्रूड पाम ऑयल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सीपीओ का बाजार कहां तक ऊपर में जा सकता है और कितने दिन तक?
सीपीओ ऊपर नहीं है, ज्यादा सस्टेनेबल है, यहीं पर रेंज बाउंड है 1040 से 1020 की रेंज में। तो अभी 1040 तक मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, 35 के आसपास हम इसको ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 40-42 की रेंज हो सकती है ऊपर में, और नीचे में 1020। इससे ज्यादा तेजी अभी नहीं है, मार्केट यहीं पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास कभी भी सेलिंग हैवी हो सकती है। जी रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ, सूरज तपड़िया जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि इनके पास हाजिर के अंदर 100 टन सोयाबीन रखी हुई है, इनको अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, तेजी आ रही है, अच्छी बात है। अगर 5000 का स्तर छू जाती है तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत माल लिक्विडेट कर देना चाहिए, और ये नहीं तो 10-15% माल अभी यहाँ पर भी लिक्विडेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से लेवल्स काफी अच्छे हैं, धीरे धीरे माल को निकालना चाहिए। जी, तो यानी कि रूपा जी की तरफ से ओवरऑल खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली की ही सलाह रहेगी। खाद्य तेलों के अंदर जो बाजार है हाल फिलहाल में उनके अनुसार अभी तेजी में है, और रूपा जी के अनुसार खाद्य तेलों का जो बाजार है आने वाले दिनों में एक मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए रूपा जी की तरफ से आप सभी को खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहनों की, तो हम देख रहे हैं कि चने के अंदर इस वक्त चना आज भी 4600 के ऊपर सस्टेन हो रखा है। तो क्या माना जाए कि चने का जो बाजार है अब इसी दायरे में सिमट के रह जाएगा? देखिए, चना बिल्कुल अभी 4700 के ऊपर तो हमने इसको जाते हुए देखा ही था। अब अभी यहाँ पे भी 4600 से 4720, 4740 मैक्सिमम एक रेंज पकड़ सकता है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि जैसे कि मंडियों में सप्लाई की कमी है, इस वजह से जी बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बना हुआ है, लेकिन तेजी सस्टेनेबल नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मार्च के अंदर थोड़ा बहुत दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और उस दबाव के चलते आप जो है आगे मार्च का महीना जब गिरावट आएगी तो वहां पर बाइंग लेना चाहिए। अगर क्रॉप डैमेज होती है और अगर अराइवल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो फिर कीमतों के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ हम देख सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो बन सकता है। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है मार्च के लिए, और फिर उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमें निचले स्तरों पर इसमें बाइंग की जो है जी रणनीति रखनी है, और शॉर्ट टर्म पॉइंट से अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी वहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि अगर आवकों का प्रेशर चने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आता है तो चना कहां तक नीचे में जा सकता है? देखिए, 4500 से लेकर 4400 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चने के अंदर इस स्तर पर ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा, क्योंकि मार्च के आने पर जैसे ही मार्च का महीना शुरू होएगा, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च कुछ ही दिनों में आने वाला है, मार्च का महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा वहां से चने की जो आवकें हैं वो मंडियों के अंदर बंद दिखती हुई नजर आएंगी। बाजार में जैसे ही चने की आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, उसका जो असर है वो चने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए रूपा जी के अनुसार अभी जो चने का जो बाजार देखने को मिल रहा है इन स्तरों पर खरीदारी नहीं करनी है। रूपा जी के अनुसार जब मार्च में जब चने की कीमतें और नीचे जाएंगी उन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि अन्य दाल दलहनों का बाजार कैसा रहेगा। अगर बात करें तुअर दाल, मसूर, मूंग, उड़द, अगर इन सब दालों की बात करें तो इनका बाजार आने वाले समय में कैसे देख पाएंगे? अगर चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी तो क्या ये दालें भी गिरावट के साथ ही रहेंगी या फिर इनमें एक सस्टेनेबिलिटी हम देख पाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा मंदी नहीं है दालों के अंदर, और जी तेजी भी नहीं है। अभी बाजार जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो मूंग हो, उड़द हो, तुअर हो। देख रहे हैं हम कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर आया था मार्केट के अंदर, लेकिन सस्टेन है मार्केट, और आगे आने वाले दिनों में भी इसी रेंज के बीच में बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। जी, तो यानी कि दालों के अंदर भी कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हल्की फुल्की बनती हुई जरूर बेशक नजर आ सकती है, लेकिन कोई ज्यादा तेज गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इसी दायरे में ही दाल का बाजार भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा रूपा जी के अनुसार। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी के अंदर एक दोबारा से खरीदारी बंद की हुई नजर आ रही है। जहां पे हमने हल्दी को देखा था कि 7900 के ऊपर कारोबार करती हुई नजर आने के बाद हल्दी के अंदर हमने 7200 का भी लेवल देखा था कि हल्दी 7900 टच करने के बाद 7200 का भी लेवल दिखाया था हल्दी ने। अब वहां से देख रहे हैं कि हल्दी फिर वहां से उठती हुई नजर आ रही है। तो क्या माना जाए कि हल्दी इस वक्त जो पहले 8000 का लेवल टच करने से रह गई थी इस बार टच कर जाएगी?
देखिए, बिल्कुल मैंने तो बोला था कि आप जो है 7200 जी। 7000 जो भी भाव है आप हल्दी में बाय कीजिए, क्योंकि हल्दी आगे तेज़ी ही रहने वाली है और 8000 से लेकर 8500 का स्तर दिखा सकती है। और अब ये लेवल्स भी अट्रैक्टिव हैं हल्दी के लिए, बाइंग के लिए। अब यहाँ से हल्दी में तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है और देख भी रहे हैं हम, और जल्द ही जी। मुझे लगता है कि 8000 का लेवल छू सकती है। 8000 के बाद 8200 से लेकर 8500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि हल्दी में आने वाले दिनों में और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। हल्दी जो पहले अपने टारगेट 8000 का टच करने से रह गई थी, चूक गई थी, वो इस बार हल्दी दिखा सकती है। और अगर हल्दी 8000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, हल्दी का बाजार 8000 के ऊपर बना रहता है, तो हल्दी के अंदर रूपा जी के अनुसार 8200 से लेकर 8500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। वहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे कि धनिया का बाजार आज थोड़ा मंदी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तो धनिया में आपकी तरफ से क्या राय रहेगी अभी? देखिए, धनिये में भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन हम्म। रहेंगी। धनिये के अंदर भी तेज़ी का ही रुझान है। धनिया आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है और धनिया जो है ऊपर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बार जी। 7000 का स्तर छू सकता है। तो 6400 से लेकर 6200 की रेंज नीचे में भी एक्सपेक्टेड है कि डाउनसाइड आ सकती है। तो वहाँ पर आपको बाइंग की रणनीति रखनी है। आज ज़रूर दबाव है, आज 6400 तक मार्केट गिर सकता है। जी। यहीं से रूपा जी जानना चाहेंगे जीरे का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? हम जीरे में देख रहे हैं कि आपने जो पहले टारगेट दिया था 13,700 का, आपका वो टारगेट तो अचीव हो गया, लेवल जो दिया था वो अचीव हो गया। अब यहां से हम देख रहे हैं कि जीरा काफी दिनों से 13,600 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। तो क्या माना जाए कि जीरे में अब आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिल पाएगी? और अगर देखने को मिल पाएगी तो जीरा नए लेवल्स क्या दिखा पाएगा? देखिए, जीरा जो है वो नई लेवल जो है ऊपर में अभी 14,000 का ही लेवल है, उसके ऊपर हम्म। सस्टेन करता है तो जी। एक लंबी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल के लिए 14,000 के स्तरों के लिए जीरे को बाय करके चल सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी अगर किसी के पास हाजिर के अंदर मसाले रखे हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? होल्ड की रहेगी या फिर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की? देखिए, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए पोजीशन को। आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि हल्दी, धनिया और जीरा इन तीनों के अंदर ही निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। निचले स्तर पर आप सभी को खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, क्योंकि इन तीनों कमोडिटीज के अंदर आने वाले दिनों में एक तेजी देखने को मिल पाएगी। जीरा 14,000 के लेवल दिखा पाएगा, वहीं हल्दी सबसे पहले 8,000 का लेवल दिखाती हुई नजर आएगी, वहीं जीरा भी 7,000 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये तीनों मसाला कमोडिटीज तीनों जो भी हैं, ये एकदम से मुनाफा नहीं दिखाएंगी, कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे तेजी के साथ आपको मुनाफा कमवाती हुई नजर आएंगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि कपास की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो भारतीय कपास है वो हम देख रहे हैं कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीय कपास की जो कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर वो थोड़ी कम है, थोड़ी सस्ती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड भी एक निकल के सामने आ रही है। तो अब क्या लगता है कि कपास का जो बाजार है वो अब नए लेवल्स क्या दिखा पाएगा? देखिए, अभी तो वही लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं जो हम पहले से एक्सपेक्ट जी। करते आ रहे हैं। अभी 2400 तक कपास खली जा सकती है और कॉटन जो है वो ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 23 साढ़े 23,000 तक जा सकती है। तो अभी इन्हीं लेवल्स का वेट करना होगा। आज तो कॉटन में अच्छी तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर भी 22,000 के ऊपर निकल चुका है, जो हम लंबे अरसे से वेट भी कर रहे थे। जी। अब यहाँ से 22,000 के बाद 22,800 से लेकर 23,200 का स्तर संभव है, तो तेजी है, इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि एमसीएक्स पर भी तेजी के साथ ही कारोबार आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कॉटन नए स्तर दिखाती हुई नजर आएगी, कॉटन तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आएगी, तो इसलिए कॉटन के अंदर निचले स्तर पर बाई करके चला जा सकता है। वहीं रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, बिनौला खल में आज भले ही लाल निशान के साथ ट्रेड नजर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिनौला खल 2300 के ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो अब क्या माना जाए कि बिनौला खल यहां से सस्टेन हुआ है, अब नए लेवल्स क्या दिखा पाएगा? देखिए, बताया मैंने अभी कि जी। 2400 तक ऊपर जा सकता है। बिनोला खल के अंदर तेजी का ही रुझान है। 2400 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल के अंदर आने वाले दिनों में 2400 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो बिनौला खल के अंदर 2400 के लेवल के लिए आप निचले स्तर पर बाई करके खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो कॉटन जो बिनौला खल के बारे में जानना चाह रहे हैं। पूजा अग्रवाल जी हैं जिनका सवाल है कि हाजिर में अभी कपास खली को बाई करके चलना सही रहेगा क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, अभी ये लेवल्स बाइंग के लिए तो ठीक नहीं है। थोड़ा सा डिप आए तो वहां पर आप बाय कीजिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजार तेजी की तरफ है। जी। वहीं रूपा जी चिराग जी जुड़े हैं जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर है। इन्होंने बिनौला खल का मार्च वायदा 2325 पे बाई किया है,
इनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए अभी होल्ड करें, मेरे हिसाब से अभी तेजी का रुझान है, 2280 का स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो इसमें अब आने वाला बाजार कैसा देख पाएंगे इस हफ्ता? तो देखिए रेंज बाउंड है, ग्वार गम और ग्वार सीड बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी 3800 से लेकर 4000 की रेंज में सीड घूम सकती है और 6200 से लेकर नीचे में 6000 तक जा सकता है गम, और ऊपर में 6500 तक का स्तर दिखा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि ग्वार के अंदर कोई ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलेगी, सीमित दायरे में ही ग्वार गम और ग्वार सीड का वायदा बाजार कारोबार करता हुआ नजर आएगा। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए हल्दी मुझे लगता है कि इस हफ्ते एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, हल्दी के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज और इस कारोबारी सप्ताह के अंदर आप हल्दी के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी इस हफ्ता काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है वायदा बाजारों के अंदर। हल्दी में हमने देखा कि निचले स्तर पर एक दोबार से खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है, एक दोबार से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी के अनुसार आज वो कमोडिटी रहेगी आप सभी के लिए हल्दी। तो हल्दी में आप आज निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में हल्दी का वायदा बाजार रूपा जी के अनुसार 8000 के लेवल दिखा सकता है, और अगर हल्दी 8000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो रूपा जी के अनुसार हल्दी का बाजार 8200 से लेकर 8500 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। जवाब के लिए टाइप करें फसल ए, फसल बी, फसल सी या फिर फसल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।